वेलकम माई ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बताऊंगी कि अघन गुरुवारी में गुरुवार की कथा, यानी गुरुवार को क्यों माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और स्पेशल अघन गुरुवारी में। वैसे तो गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का ही हमेशा पूजा किया जाता है, लेकिन अघन गुरुवारी में स्पेशल माता लक्ष्मी और बृहस्पति और नारायण भगवान की पूजा क्यों की जाती है, ये आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। तो पूर्व काल की बात है, जब माता लक्ष्मी जो होती है ना, अपने भक्तों के यहाँ घूमने के लिए जाया करती थी अघन गुरुवारी के दिन। तो ऐसे ही एक दिन वो क्या की, वो चली गई विष्णु भगवान से पूछ के। कहाँ गई? वो गई अपने भक्त के घर। अपने भक्त के घर गई, तब फिर क्या हुआ, जब अपने भक्त के घर जाती है ना माता लक्ष्मी, तो देखती है एक भक्त जो रहता है बहुत ही टाइम से वो सोते रहती है। सुबह हो गया होता है, उसके बाद भी वो बहुत बड़े व्यापारी की पत्नी थी और बहुत टाइम से सो रही थी। तो माता लक्ष्मी जो होती है एक बुढ़िया का रूप में जाती है, उनको बोलती है कि ऐसा आपको नहीं सोना चाहिए, इतना लेट तक क्यों सोए थे आप, और आपको अपना घर जो है साफ सुथरा रखना चाहिए, व्यस्त अस्त व्यस्त न रखिए। तो जो होती है ना वो बोलती है कि भाई मैं कुछ भी करूँ, आपको क्या है, कैसे भी रखे, हम अपना घर है, आपको क्या चाहिए, ऐसे बोल के डांट देती। तो जो माता होती है वो वहाँ से चली जाती है, और माता जैसे जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, धन दौलत की कमी होने लगती है वहाँ पे। और जैसे ही माता रानी जी होती है ना, उसके बाद एक चंडाल की यहाँ जाती है। तो चंडाल जो होती है वो माता रानी की पूजा वगैरह तैयार करके रखी होती है। तो जो माता रानी होती है वहाँ जाती है और फिर उसको धन धान्य से संपन्न कर देती है। तो क्या होता है, इसके बाद जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं ना, वही कथा हम आप उन्हीं की पत्नी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो जगन्नाथ जी जो होते हैं वो अपने भाई बलभद्र के साथ रहते हैं। तो जगन्नाथ जी के पास जब और बलभद्र के पास जब मंदिर में माता रानी प्रवेश करती है माता लक्ष्मी, तो जो होते हैं ना बलभद्र, वो अपने भाई को बोलते हैं कि ये जो होते हैं चंडाल की यहाँ से खाना खा के आई है, इस वजह से ना इसको आप अपने साथ मत रखिए, ये चंडाल के यहाँ जाके खाना खाई है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो होते हैं ना जगन्नाथ जी, वो मनाने की बहुत कोशिश करते हैं बलभद्र को, लेकिन बलभद्र जो होते हैं बलराम जी, वो मानते ही नहीं हैं। तो जो होती है वहाँ पे माता रानी वो उस क्षण को याद करती है जहाँ पे उनकी शादी से पहले ही माता के पिता ने बोला था, माता लक्ष्मी के पिता ने, कि मेरी बेटी जो होगी हर अघन गुरुवारी में अपने सभी भक्तों के घर जाया करेगी और आप कभी भी नहीं रोकेंगे, और साथ ही साथ 10 इनके गलतियों को क्षमा करेंगे। लेकिन जो जगन्नाथ जी होते हैं ना, वो उनकी 10 गलतियों को क्या, एक गलती को भी अपने भाई की बात मान के बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल भी, और बस उसी बात पे लगे रहते हैं। इस वजह से माता लक्ष्मी को वो अपना सारा सामान जो होता है लेके निकल जाने के लिए बोल देते हैं। और जो माता लक्ष्मी होती है फिर उसको गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आना जायज़ ही है कि भाई शादी से पहले ही सब कुछ बताया गया था और कोई इतना बड़ा भी तो गलती नहीं किया था माता लक्ष्मी ने, जो उनको सीधा इस प्रकार से मंदिर से घर से ही निकाला जा रहा था। तो उसके बाद क्या है, माता लक्ष्मी बोलती है कि भाई आपको भी मेरे हाथों के अलावा किसी का भी भोजन आपके गले से ना उतरेगा और ना तो आपको भोजन मिल पाएगा। माता लक्ष्मी सीधा उनको यही बोल देती है, और जो माता लक्ष्मी होती है वो अपनी दासी के साथ निकल लेती है। और यहाँ पे फिर जो बलभद्र रहते हैं, श्री कृष्ण भगवान रहते हैं, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि खाना वगैरह खाना है माता लक्ष्मी के जाने के बाद। तो देखो माता लक्ष्मी जैसे जाती है वैसे ही धन दौलत सब कुछ चले जाते हैं श्री कृष्ण भगवान के यहाँ जगन्नाथ जी के पास से। तो जो होते हैं ना
बलदेव जी वो बोलते हैं मैं जाके देखता हूँ किचन में जाके देखते हैं तो माता लक्ष्मी के जाने से, माता लक्ष्मी जो उनकी मालकिन थी ना, उनके जाने से जो उनके कर्मचारी थे जो कार्य करते थे खाना बना, वो सब इतने गुस्से हो गए थे कि वहाँ के चूल्हे तक को सबको तोड़ दिया था। तो वो खाने के लिए ढूंढते, खाने को भी उनको कुछ नहीं मिलता। फिर क्या था, वो भूखे प्यासे, चाहे तो यहाँ पे ना जो हमारे जगन्नाथ महाप्रभु थे वो अपना सारा खाना पीना सब व्यवस्था कर लेते क्योंकि वो तो खुद ही सक्षम है, लेकिन उनको लीला करनी थी। लीला करके ये दिखाना था कि भाई सभी अपनी पत्नियों की इज्जत करे और साथ ही साथ एक भगवान के लिए भक्त कितना महत्वपूर्ण है। ये दो बातें ना जो अघन गुरुवारी है तो इसमें जो होती है स्त्री की महत्ता को बताया गया है कि चाहे जो भी स्त्री है घर में है तो वो लक्ष्मी का स्वरूप है, ये मान के उसे अपने पत्नी हो माता हो उनको रखिए और उनके साथ वैसे ही लक्ष्मी माता की तरह अच्छा और प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए। तो देखिए उसके बाद जो होते हैं बलभद्र और श्री कृष्ण भगवान के पास, जो जगन्नाथ जी हैं जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। ये तो लीला कर ही रहे थे और दुनिया को दिखाने के लिए, तो वो क्या होते हैं वहाँ से चले जाते हैं, बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद क्या होते हैं, उनको एक नदी मिलता है। नदी में जब वो पानी पीने जाते हैं नदी सूख जाता है। जो सूर्य देव रहते हैं उनको भी माता लक्ष्मी बोल देती है कि अपना ताप बढ़ा देना। सूर्य देव इतना ताप बढ़ा देते हैं कि भाई उनको बहुत ही गर्मी महसूस होता है। इतना ही नहीं है ना, साथ ही साथ जो उनको कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं मिलता, जिस चीज़ को खाने की कोशिश करते वो चीज़ ही उनसे गायब हो जाती। इतने में एक स्त्री को बहुत ही उन पर शौक आया कि भैया ये बेचारे हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो भगवान में चढ़ाने वाला रहता है मुरमुरा, उनको उन दोनों को दे दिया, बलराम जी और कृष्ण भगवान को। लेकिन वो मुरमुरा भी माता लक्ष्मी के आदेश से पाए हुए पवन जी के झोंके से ऐसे उड़ गए कि उनको खाने को ही ना मिला। फिर क्या था, बातें आती है, सुनाई पड़ती है कि एक चंडाल है, वहाँ पे जाओगे तो आप लोगों को खाना मिल जाएगा। वो दोनों जाते हैं वहीं चंडाल के पास जहाँ उनको खाना मिलेगा ये बोला रहता है। रास्ते में वो फिर भी पत्ते पड़ते हैं, पत्ते खाने की कोशिश करते, पत्ते तक सूख जाते हैं, उनको पत्ते तक खाने को नहीं मिलता। इस प्रकार से उनके साथ बहुत बुरा होता। फिर जो होता है चंडाल के पास जाते हैं तो यहाँ पे भी बलराम जी बोलते हैं अरे भाई मैं चंडाल के हाथ से नहीं खाऊंगा, खाना आप बनाना। तो फिर ऐसे करके हाथ मुंह धोने के लिए जैसे ही गए होते हैं उधर तो बलराम जी, तो यहाँ पे जो रहते हैं ऐसे भी उनका चेहरा बहुत विकराल दिख रहा था। भाई खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा था, सूर्य का कोप भी उन पे ही सब पड़ रहा था। हाँ, तो जो चंडाल रहते हैं उनके नौकर चाकरों को बोलते हैं कि हम लोग खाना बनाएंगे। खाना बनाने का सब सामग्री मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे कृष्ण जी कितने टाइम से कोशिश करते रहते हैं, उनसे आग ही नहीं जलती, न तो खाना बनता। इधर से बलराम दाऊ भैया भी आ जाते हैं, उनके बोलते हैं कि खाना वाना कुछ बना है कि नहीं। वो बताते हैं कि भैया खाने को कहाँ कुछ बन ही नहीं पा रहा। वो बोलते हैं मैं बनाता हूँ दो। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की, फिर भी खाना बना ही नहीं। उसके बाद क्या था भाई, जब खाना बना ही नहीं तो क्या ही कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सका। और फिर बोलते हैं कि भाई आप ही लोग लाके खाना दे दीजिए, और चंडाल के हाथों से बना हुआ खाना वो खाने के लिए तैयार। फिर वो क्या था, वहाँ पे खाना खाने के लिए वो तैयार हो गए और उसके बाद मस्त खाना वाना सब बन के आया। उन्होंने खाना खाया तो उनको लगा कि ये भैया जो खाना बना हुआ है ना, ये अवश्य ही माता लक्ष्मी का बना हुआ है, क्योंकि उनके हाथ के स्वादिष्ट खाना वो पहचान ही जाते थे। और लास्ट में उनको मीठा मिला दोनों भाइयों को खाने के लिए, तो वो अच्छे तरीके से समझ गए कि ये यही है। इनको ही पता है माता लक्ष्मी को कि भाई इनको खाने के बाद मीठा खाना पसंद है दोनों भाइयों को। तो फिर बलराम जी बोलते हैं कि जाओ भाई आप सीधा जाके उनको मना लो और बोलो कि आज के बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे। तो फिर जो और बोलो कि वो जहाँ जाएगी और मंदिर से जितना टाइम से अपने भक्तों से मिलने जाएगी और जिस भक्त से भी मिलेगी, जहाँ भी जाएगी, हम उनको कभी कुछ बुरा नहीं बोलेंगे।
तब जो होते हैं ना श्री कृष्ण भगवान, और वो तो जेठ थे, इस वजह से बोल नहीं सकते थे। बलराम जी जो थे, तो फिर कृष्ण भगवान माता लक्ष्मी के पास आते हैं, जो जगन्नाथ जी बन के पुरी में बैठे हुए हैं। ये उन्हीं की कहानी है। और वहीं जगन्नाथपुरी से यही स्टार्ट हुआ। जेठ जी जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अपनी जो बहू है, मतलब भाई बहू, उनके सामने नहीं आते, बात नहीं करते, पर्दा प्रथा वहां से चलन था अपना। तो जो भी था, उसके बाद क्या हुआ श्री कृष्ण बताते हैं कि आप कहीं पे भी जाओ, हम आज के बाद आपको रोका टोका कुछ भी नहीं करेंगे जब तक आप मंदिर से बाहर रह के अपने किसी भी भक्त से मिल सकती हो। उसके बाद माता लक्ष्मी जो होती है बहुत खुश हो जाती है, और खुश होने के बाद बोलती है कि वो साथ चलने के लिए तैयार है, और सारा धन वैभव सब बहुत ही अच्छा हो जाता है। इस प्रकार से ये माता लक्ष्मी की कहानी है। और घन गुरुवारी स्पेशल और भी इसकी कहानियां हैं जो मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि जो भी है इस दिन अच्छे से सुबह उठ जाए, उठ के फिर हल्दी के साथ हल्दी का लेपन लगा के स्नान करे, और जो द्वार है द्वार पूजन भी करे, द्वार में दिए रखे। घर पे भी माता लक्ष्मी का दिया रखना है आपको, और दिए के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना है। साथ ही आपको अन्न के जो होते हैं चावल, उनसे मतलब क्या करना है, आपको रंगोली बनानी है। और उसके जो रंगोली बनता है वो बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आपको कलश लेना है, कलश लेने के बाद उसमें नारियल डालना है, और उसमें आप लोगों को जो भी डालना होता है, सुपारी, रुपये, पैसे, जल, गंगा जल, ये सब कुछ उसमें डाल देना है। और जो आपका नारियल है उस पर भी चुना डालनी है। साथ ही आपको एक प्लेट ले लेना है, प्लेट के ऊपर में क्या करना है, दिया रखना है, और उसके नीचे में भी चावल करना है। चावल पीला हो तो और भी बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से आपको सुबह और शाम जो है ना माता की पूजा करनी है। आप यदि व्रत भी नहीं रखते हैं फिर भी माता की पूजा करिए। माता की पूजा के साथ साथ आप क्या करिए, अपने द्वार का भी पूजन कीजिए। देखो, व्रत का मतलब ये नहीं कि भूखा प्यासा ही रहना है। देखो, भूखा प्यासा तो जिनको खाने को भी नहीं मिलता वो भी रह लेते हैं। इस दिन स्पेशल ये है कि आप भाई इस दिन आपको भगवान का ही नाम लेना है, चारी चुगली ये सबसे दूर रहना है। आपके लिए स्पेशल कुछ मंत्र हैं, उनका भी उच्चारण आपको करना है, जिससे माता रानी की कृपा आप पे बनी रहे और आपके भी घर में धन दौलत की बौछार बनती रहे और माता रानी आप पे सदा कृपा करती रहे। तो देखो, इस दिन आपको क्या है, गणेश भगवान की भी पूजा करनी है, साथ में लक्ष्मी माता की भी पूजा करनी है और साथ में नारायण भगवान की भी पूजा करनी है। तो याद रखिए, नारायण भगवान का भी साथ में पूजन करना अति आवश्यक है। देखो, नारायण जी साथ रहेंगे तभी माता लक्ष्मी आपके घर में अच्छे से टिक सकती है। क्योंकि देख लो, कोई भी पति या पत्नी होता है, तो जैसे कि कोई पत्नी गई है किसी शादी विवाह या फंक्शन में या कहीं भी घर गई है, तो पति साथ नहीं रहता ना, तो क्या होता है, उसको बहुत टेंशन होता है कि मेरा पति साथ नहीं है, मुझे घर जाना है, समझ रहे हो ना। इस प्रकार से तो वो पति के डर से घर जाने को सोचती रहती है, भैया मेरा पति मेरे को डांटेगा तो मुझे घर जाना है, तो वो यही सोचती जब साथ में पति ना हो तो। और वहीं पे जब क्या होता है ना, किसी पत्नी के साथ में उसका पति भी गया हो शादी के फंक्शन में और बोले पति के चलो ना आप घर चलते हैं, तो वहाँ पत्नी बोलेगी अरे जी रुको ना, आप थोड़ा देर में चले जाएंगे। तो बस ऐसा ही है, जहाँ पे साथ में रखोगे तो माता लक्ष्मी तो आपके पास टिकेगी। और भी मैं आपको वीडियोस बता दूंगी कथा, और माता लक्ष्मी के साथ ऐसा क्या ही व्यवहार करे कि माता लक्ष्मी आपके घर पे ना छोड़ के जाए, आपके घर में सदा ही खुशियाँ बनाए। क्योंकि अघन गुरुवारी में सबसे ज़्यादा जरूरी तो वही चीज़ें हैं, ये कथा के साथ ही साथ उस चीज़ को भी मानना, उस चीज़ का भी अनुकरण करना। सो वो जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स।